आज कौन आया है कैफे? हनी, हनी इन द हाउस। और फिर हनी, हेलो, कैसी है तू? वेलकम टू चंडीगढ़। पास्ता कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा, बढ़िया। और राइस राइस एंड शाइन। कैफे और पास्ता खाने हैं। अच्छा है ना? खाओ ना। हाँ। आज न्यू कैमरा मैंने हनी, मैं और हनी जा रहे हैं एक फेस, क्योंकि कैफे का सामान खत्म हुआ है, 1-2 आइटम परसों मैं लाई नहीं थी बिकॉज परसों था नहीं अवेलेबल, तो फिर अभी जा रही हूँ। और आजकल तेरे को पता कहाँ मैं मेरी जो ड्राइव पता कहाँ से कहाँ तक होती है? कैफे से लेकर घर तक, घर से लेकर कैफे तक। परसों गई थी मैं सामान लेने, आज हुआ अदरवाइज ऐसा लगता है पेट्रोल भी नहीं लगता आजकल तो। 2 कदम का तो रूम है ना, 2 कदम का रूम है। चल काफी है यार, छोड़। भाई यहाँ पे तो व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। मैं और हनी जा रहे हैं सामान लेने, गाड़ी चढ़ जाइए। अभी तो कितनी सी लाइटिंग आ रही है ना, मंडी भी लगी हुई है यार इस सड़क। हाँ तो घूम मत हो जाइयो। वहाँ पीछे ना। हाँ इसलिए अच्छी लाइटिंग आ रही है। अभी हम सामान लेंगे, उसके बाद सब्जी लेंगे, फिर जाएंगे कैफे। और हनी ने जाना है पंचकुला। इस वाली मार्केट में ना मुझे हमेशा इतना डर लगता है ना, बस रश है और ऐसे थोड़ा पिंड वाला मार्केट है ना। हम लोग यहाँ कहाँ से? हिंदी में बोलो, चलो हिंदी में। हाँ हिंदी में बताओ यार। हिंदी बताओ बच्चे, बताओ, मुझे पंजाबी नहीं आती, फिर बता दो। और बोलना नहीं आता। नहीं, सुल्तानपुर लोधी से। अच्छा ओके। अब क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे क्या करने आए थे? अरे शर्मा क्यों रहे हो यार? हेलो गाइस, सो रात के बजे 11:30 और मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। आज का जो दिन था काफ़ी अच्छा भी था और काफ़ी हेक्टिक भी था। और आज तबीयत मेरी ख़राब थी, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन था। और सुबह मैं गई थी, आज 12:30 कैफ़े पहुंच गई थी। तब से लेकर आज ब्रेक भी नहीं करा बिकॉज़ फिर दिन को हनी आ गई थी, मेरी बुआ की बेटी। तो फिर हम दोनों गप्पे मारने लग गए थे। उसके बाद फिर कस्टमर आते रहे, फिर हम सामान लेने चले गए। फिर शाम होगी तो मैंने सोचा मैं क्या ही घर जाऊं। और आज खाया भी कुछ नहीं सुबह से, अभी एक रोटी खाई थी कैफ़े में। और तो मैंने सोचा कि घर पे जाके कुछ खा लेती हूँ। सो अभी दूध का पैकेट लेके आती हूँ। जैसे मैं कैफ़े का दूध सुबह खरीदती हूँ, साथ उसके साथ अपना दूध का पैकेट भी लेके आती हूँ, सो दैट क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता शाम को लेने के लिए। और और आज मुझे काफ़ी बहुत 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 अच्छा लगा अपनी कज़न से मिलके। कभी होता ना कि मतलब ऐसे लगता है कि जब कोई आपका अपना मिलता है तो ऐसा सुकून सा मिलता है। मैं होम सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, थोड़ा मैं क्या बताऊँ, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एनीवे और रोना आ रहा है क्योंकि आजकल ना मुझे बहुत होम सिकनेस हो रहा है। और सो यस एंड शायद मैं कुछ दिनों में घर चली जाऊंगी। होता ना कभी हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल, आपको ऐसा लगता है कि चाहे आप जॉब करो, चाहे आपका अपना बिजनेस है, टाइम तो आपको देना पड़ता है और घर वालों से फिर भी आप दूर ही रहते हो। सो यस, सो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ एंड फिर आपको मिलते बाद में। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों। आपको मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि मतलब घर वालों की इतनी याद आती है, कभी आप लो फील करते हो। मैं तो कई बार रो लेती हूँ, रो के चुप हो जाती हूँ और फिर मुझे अच्छा फील होता है कि चल ठीक है, अंदर के जितने इमोशन है उसको निकाल दो और फिर थोड़ा अच्छा फील होता है। बट मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, जब हम छोटे से होकर अभी तक वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो पहले मैं सोचती थी ना कि मतलब जॉब लाइक जॉब कर रही थी, तो जॉब के बाद हम 6 महीने में घर जाते थे, है ना। आपको पता है छुट्टियों के बहुत इशू होता है। अब अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में अब ऐसा नहीं है। और अपने बिजनेस में इवन आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसको अब निभाना पड़ता है, ऐसे आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, है ना। और मेरी अगर बात करूँ, मेरा मन तो ऐसे है, मेरे को ये होता है कि मुझे पता है कि गुन्नू है या कोई, फिर भी ऐसा लगता है नहीं नहीं यार चले जाती हूँ।
तो वही चीज़ है, बस यही है कि चाहे जॉब है या बिजनेस है, बट आप अपनी घर वालों को फिर भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए शायद मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। आज मेरी बुआ की बेटी आई थी तो वो भी मुझे मिली, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को मम्मी की भी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मन कर रहा था घर जाने का, बट शायद मैं कुछ दिनों में घर चली जाऊँगी। सो बस इसीलिए एंड तो लाइफ तो ऐसी है, बैलेंस करके जाना पड़ेगा, है ना। विदाउट बैलेंस लाइफ तो डगमगा जाएगी। अगर अपनी मैं बात करूँ तो सुबह उठती हूँ, आप सभी को पता ही है, फिर कैफ़े चली जाती हूँ एंड पहले कैफ़े का काम सारा करो, फिर कैफ़े के बाद यहाँ पे आती हूँ, अपने लिए लंच रेडी करती हूँ और जब टाइम मिले तो डिनर रेडी कर लेती हूँ। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो जो है हमारी ज़िंदगी भी डगमगा जाएगी। मेरी बाजू में दर्द हो रहा कैमरा पकड़ के। सो यही है, अगर मैं कैफ़े पे कम ध्यान दूँ तो जो है मेरा कैफ़े डगमगा जाएगा। सेहत से बढ़कर तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कैफ़े पे भी ध्यान देती हूँ, अपनी सेहत पे भी, घर का काम यहाँ पे भी, अपना खाना बनाओ, कपड़े धो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और कैफ़े पे। सो या और जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। सो बस ट्राई करूँगी, शायद मैं कुछ दिनों में शायद मैं घर चली जाऊँ तो फिर मैं फ़्रेश होके आ जाऊँगी। आजकल बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा, एंड काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा लो फील होता है और मम्मी से तो बात होती रहती है, सबसे बात होती रहती है। सो फ़िलहाल अब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, आई एम डैम टायर्ड। मैंने मिंत्रा से ये ड्रेस ऑर्डर करी थी, अब मैं इसको देखती हूँ कैसी आई है, क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारी है बट इस ब्लेज़र टाइप में नहीं थी। तो रात के बज रहे 1, मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, खाना भी मैंने खा लिया है और ऑयलिंग कर लिए है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑयलिंग करके। सो आज का व्लॉग मैं गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलता है कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।